खूबसूरत ते किड्डा सोहना सुथरा मंजर। तो सुबह सुबह बारिश हुई साढ़े इधर जनाब, तो किड्डा ही खूबसूरत ते किड्डा सोहना सुथरा काम है। ठीक है जी। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज किचन गार्डन खुश आमदीद। वेलकम कहना जनाब तुहानू अपने किचन गार्डन अपने काम दे। मैं उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार वंडदे होए, मुहब्बतां वंडदे होए अपना निज़ामी ज़िंदगी जी रहे होंगे। लो भाई सज्जनों, बेले दोस्तों, माओ भैनों, बुजुर्गों, असीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजल नाल, मालिक सोने दियां रहमतां नाल किचन गार्डन के एपीसोड नंबर 77 च तकरीबन ताड़े नाल मुखातब हाँ। तो मैं उम्मीद करना कि मेरे प्यारे, मेरे मुहब्बत करने वाले, मेरे अजीज़ तो जिन्होंने मेरी वीडियो का इंतजार होंदा है वो अपने मामला ते जिंदगी ठीक होंगे। तो असीं जी जनाब वीडियो तो बनानी सी राती, तुहानू राती वीडियो बनानी सी। साड़ा कहना कोई एडा वड्डा अदारा है तो एडा वड्डा काम है, तो 3-3 महीने पहला एडवांस वीडियो कोई नहीं होंदी, उस वक्त बनाई दी है तो उस वक्त ही अपलोड कर दी है, तुहाडे हवाले कर दी है। ठीक है जी। ऐसा नहीं होंदा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन वाला मामला कोई ऐसा नहीं होंदा। तो राती इस तरह होया कि राती जुमा जिहड़ा सी ना, सुबह तो लैके शाम तक थोड़ी बारिश होंदी रही। ठीक है। तो हुण मौसम गया निखर, जिस तरह कि तुसीं मेरी बैक साइड ते देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल जेहड़े पौधों के पत्ते खरे ने, ठीक ने, राजी ने। कोड़े भी काफ़ी पे ने, कोड़ा किनू कहंदे ने बर्फ नूं, कोड़े काफ़ी पे ने। तो जिन्हां दे पत्ते ठीक ने पौधों के, यानी कि जेहड़े ठंडक नूं एडा बुरा नहीं महसूस करते, वो तो चमक धमक उन्होंने आई हुई है। ठीक है। तो बारिश गई थम, तो असीं सोचा कि तुहानू एपीसोड दईए, वीडियो दईए अपने किचन गार्डन के मुतलका। काम तो अज कोई भी नहीं होना, क्यों कि ठंडक च कोई भी सीड लाया जाए तो वह बहुत ही मुश्किल हो गया है। असीं अगे ही एक तजर्बा कर चुके हैं, तो वह साडा शॉपर भी फट गया, उस शॉपर में भी लाने, तो बाकी भी तुहानू मामला विखाने। तो वेखो हाँ साडे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग, तो ये उत्ते शबनम के पे हुए पत्ते, पत्तियां दे उत्ते शबनम के पत्ते वेखो। तो इन्हां दे शबनम के गोभी फ्लावर है, गोभी साडी, यानी कि इनू गोभी तो कहिंदे नहीं, असीं इनू गोभी तां कहने आ कि ये पत्ते चौड़े हुंदे ने। बखाओ जी बखाओ, ये पत्ते चौड़े होंगे ने, तो इनू तां गोभी कही दे। तो ये गोभी सरों है, ये साडा साग। तो ये उत्ते पई हुई बारिश, ये उत्ते पई हुई बारिश है। तो ये जनाब तुसीं वेख रहे हो कैसा खूबसूरत ते किड्डा सोहना सुथरा मंजर। तो सुबह सुबह बारिश हुई साढ़े इधर जनाब, तो किड्डा ही खूबसूरत ते किड्डा सोहना सुथरा काम है। ठीक है जी। ये असा साग बीजिया 2 क्यारियां। तो जरा साग नहीं बीज उगा, मेरी बेटी ने ना, छोटी है बेटी मेरी, तो उन्हें जनाब ए बाद विच भी सरों के बी फिर खलार दे ते साग साडा विरला जिहड़ा होया वो फिर संघना हो जाए तो गना हो जाए। ठीक है जी। तो जी तैयार साडी सरों है, तैयार है वो ए 2 क्यारियां। ठीक है जी। ए वाला कैमरा मैं अपने हाथ च फड़ लिया। बेटे जिहड़े ने वो तुर गए ने जनाब उत्थे मदरसे, हफ्ता है जुम्मे का हाफ डे होंदा, तो जुम्मे नूं असीं तुहानूं एपीसोड देना होंदा। तो सुबह तो लैके शाम तक साढ़े बारिश होंदी रही काफ़ी। तो यह साढ़े माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पपीते ने। तो इन्हां दे पत्ते जिहड़े थोड़े जले नज़र आंदे ने, ये सिर्फ ठंडक की वजह, ठंडक नूं बहुत ही कम लाइक करदा है पपीते का पौधा। तो ठंडक दे विच इहदे जरा पत्ते थोड़े जिहड़े ना सुक्कड़ जांदे ने, ठंड नूं मनांदे ने, ठंड नूं इहदा पसंद नहीं करदा। यह साडी जनाब पालक, तो पालक दोस्तों तकरीबन 4 माह तो असी पालक मुल नहीं लैके आए, ये तो ही पत्ते लाने होंगे ने, ये तो ही असी अपना निज़ाम चलाना होंदा है। साड़ी मेथी के पत्ते भी जेहड़े ने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत ते सोहने सुथरे तैयार हो रहे हैं। बाकी ठंडक की वजह तो ना, साए की वजह तो ए थोड़े पीलापन भी इन्हां दी, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हुण चलिए असी थोड़ा अपने पपीतियां दे कोल। जनाब साढ़े ए पपीते का प्लांट लगे हुए हैं, ए पपीते का तना साढ़े का प्लांट का 2 पपीते ने। ठीक है जी। वो परले वाले नूं तो फुल आए ने, जिस तरह कि तुहानूं नज़र आ रहे हैं वो फुल। ठीक है जी। तो यह साड़ा पपीते का फ्रूट लगा है, इन्हां चों पक्का हाले एक भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट बहुत ही प्यारा, तो बड़ा ही काबल, तो बहुत ही सोहना सुथरा लगा होया। ठीक है जी। बाकी गल करने अगले फ्रूट की। अगे वो भी पपीता लगा होया, वो जो तुसीं टप च वेखदे पे हो ना दोस्तों, वो साड़ा शलजम ने, गोंगलू बीजे ने असी। ठीक है। आउट सीजन गोंगलू बीजे ने, वो भी तुहानूं विखाने। लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साडा थोम लसन ये भी उग्या, इनू गोडी भी कर दी है। हाँ 2 गोडियां दोस्तों तकरीबन कर दी ने। हुण ये भी जरा ना
तना भी मोटा करेगा, पत्ते भी खूबसूरत करेगा। क्यों कि जी सुक्की सर्दी सी ओदा कम दा अखीर हो गया, एंड हो गया। हुण जो सर्दी पेगी तो नमी वाली पेगी, पौधों वास्ते खतरात लैके नहीं आएगी, बीमारियां लैके नहीं आएगी, इंसानों वास्ते लैके बीमारियां नहीं आएगी। लो फिर आ जाओ हुण असीं तुहानूं अपना फार्मी थोम विखाईए, मोटी तुरी वाला। यह जनाब साडा फार्मी थोम है, ठीक है जी। ये मैं 2 गमले च लाया तो कौंपलां नवीं कड्ढन दिया, इन्हें लेट जरा पकड़ आंदा। तो यह साडा जनाब प्याज, ठीक है जी। तो यह साडे पालक, यह भी पालक, ठीक है। ये हैंगिंग प्लांट्स असीं लाई है, तो अपने गार्डन का हैंगिंग प्लांट का भी तुहानूं व्यू इंशाल्लाह कराने आ। मैं उम्मीद करना कि सारे सोहना सुथरा लगा होएगा, ठीक है जी। हुण चलिए असीं तुहानूं ना जरा कद्दू नहीं सा विखांदे, घीया कद्दू, वो हलवा कद्दू है। साड़ी बेल काफ़ी उत्ते लगी हुंदी सी, ਉਹ जनाब बेल ख़त्म हो गई। तो वह एक छोटा जहा बच्चा असी दूसरे घर के दूसरे हिस्से च रखिया, तो वह जनाब निकलिया, तो वो एक हलवा कद्दू लगा भी, असा इस्तेमाल भी कर लिया। हुण एक उन्होंने फुल लग्या, यानी कि शिद्दत सर्दी, यानी कि दसंबर का अखीर चलन दिया तुहाडे सामने ही है। तो जनवरी के दिन जिहड़े ने वो आने वाले ने, सर्दी की फुल शिद्दत। तो आओ वो मामला भी तुहाडे नाल शेयर करिए, ठीक है। उस तरह असीं ए देखो ना, घर के इस्तेमाल वास्ते असीं धनिया भी ये साइडों से लाया, ए रंबी साड़ी पई है, इत्थों ही असीं इहनूं गोडी शोडी भी करनी हुंदी है, ठीक है जी। ए जी माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह साडा फुल लगे ने इहनूं, ठीक है। जे तो ये 20 दिन बच गई तो फिर तो हो गई है सदाबहार, यानी कि सर्दी की शिद्दत तू जो बच गई तो फिर हो गई है सदाबहार। तो जे सर्दी की शिद्दत तू ना बची फिर नवे सीड लावांगे, तो इंशाल्लाह नवा मामला तुहाडे नाल शेयर करांगे। थोड़ा अगे आओ जी, अगे अगे फुल वाले पौधे विखाइए। आ साडा वा टांगड़ी माल्टा, तो इत्थे मेरी सी स्वीट पोटैटो, इत्थे स्वीट पोटैटो सी। यह साडा टांगड़ी माल्टे का प्लांट है, तो इनू जरा मुरझाया मराया, ये इंशाल्लाह हुण ठीक होएगा। जिवें सर्दी है, सर्दी की वजह नाल सारे मामला तो उलझ पुलझ गए हैं। धनिया असां नवां भी लाया, यह वाला धनिया असां मुख्तलिफ जगह पर लाया होया। यह साडे फ्लावर लगे हुए हैं, तो किड्डे सोहणे ते किड्डे खूबसूरत किड्डे प्यारे देख रहे हो ना तुसीं। ते अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इन्हां दे उत्ते भी शबनम यानी कि पानी के कतरे जमे हुए हैं, ठीक है जी। यह भी साडा एक लगा शिमला मिर्च का पौधा, यह असीं जनाब बीज लाए ने आउट सीजन, इन्हें तो राती बारिश पै के हवा पई है, तो ये छापड़ गया फट, इन्हूं हुण छापड़ भी लाने आ। हाले तक एक सीड भी नहीं साडा उगया। इहदे विच असीं लाया पपीता, तो इहदे विच असीं लाई है मिर्ची, तो इहदे विच ही असीं लाया जनाब यह वाला पौधा फुल वाला जिहड़ा ना, ये सीड ये लाए ने, बीज लाए ने, ठीक है जी। हाले तक कोई चीज़ भी नहीं उगी, क्यों नहीं उगी कि सर्दी है। तो अज असां तुहानूं कोई चीज़ ला के विखानी नहीं, कोई चीज़ नहीं लानी, सिर्फ तुहानूं अपने किचन गार्डन का व्यू कराना है, विजिट कराना है, दसना है हफ्तावार कि जनाब साडा किचन गार्डन इस लोकेशन च, ते मामलात ने साडे नाल, ठीक है जी। बाकी यह कि लावांगे थोड़ा जिहा मौसम हीट अप होंदा ना, यानी कि थोड़ा जिहा मौसम च गरमैश आएगी, तो फिर ही कोई सीड उगेगा, फिर ही कोई बीज उगेगा, फिर ही किसी टाणी च जान पैनी है। वरना पौधा जात दे जिन्ने भी पौधे ने इन्हों असी ठंडक बहुत ज़्यादा इन्हों ठंडक मिलेगी, तो साढ़े प्लांट तुरनगे नहीं। कोई भी सीड हुण तुसीं ला नहीं सकते, जे लाओगे तो वो वास्ते उन्होंने करना की है कि इस तरह का टर्नल बना लेना है, इस तरह टर्नल बनाना है, फिर वो अंदर एक बल्ब लाना है 100 हार्स पावर का एक बल्ब लाना है। वो बल्ब नूं तुसीं उन्नी देर जलाना है कि जिहड़ा तुहाडा 28 सेंटीग्रेड तो अबव दर्जा हरारत वो अंदर होए, तो होए कितनी देर, घट तो घट 3 घंटे, 24 घंटिया तो घट 3 घंटे, थोड़े तो थोड़ा 3 घंटे होए, फिर तुहाडे नवे सीड, नवीं कौंपलां, नवे कलमां, नवे बीज ते नवे मामला फिर हो सकते हैं। तो असी चाहते हैं कि सानूं एडे कम ते एडे पंगे लैण की जरूरत ही कोई नहीं, इंज है ना। क्यों कि असी जनाब सब्जियां सारियां तकरीबन अलहमदुलिल्लाह लाइयां ने। अगे आ जाओ जी, ए साढ़े आलू, ए साढ़े आलू भी साढ़े तैयार ने। ये आलू अज पटने सन, यानी कि अज नहीं कल पटने सन असीं आलू, तो इस वास्ते नहीं पुट्टे कि जनाब ये साडा काम हुण बारिश वाला हो गया, मट्टी भी साडी गिल्ली हो गई। तो इत्थे मैं एक टप भी रखिया सी, वो टप बच्चों ने फड़ के अगे पिछे तकरीबन कर दिता है, ठीक है जी। इत्थे मेरा एक टप भी पिया सी, यानी कि मैं लैके आया सा, बंदोबस्त किया सी, वो बच्चे ने फड़ के किते अगे पिछे कर दिता होना, लैके आया वो टप नूं भी कि असीं उस टप नूं कित्थे रखना है, वो भी तुहानूं दसने आ। तो लो जी हुण चल के तुहानूं विखाईए असीं अपने बरिंजल, यह साडा बरिंजल का प्लांट है, ये असीं सारे बरिंजल उतार लेने, सारे बैंगन सारे बतौं उतार लेने। ये जरा उल्ट गया सी, ਇਹਦਾ ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन कामयाब हो गया। ਇਹ वाला ऑपरेशन जब किया ना ਇਹਦਾ, यानी कि इत्थों फटिया सी, इत्थों दी दोनों टहनियां, इत्थों दोनों टहनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਂ ਫਟ गई, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਵਲੇਟੀ ट्यूब, तो ये को फ्रूट असा सारा ला लिया। तो नवीं कौंपला हुण माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह ये
ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਓਪਨ ਬੇਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਬੇਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬੇਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਦੀ ਅਸਰ, ਹਵਾ ਦੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਗੋਂਗਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਸਨ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਡ ਬੀਜ ਕਮ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੰਡਕ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ, ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੈਂਗਨ। ਤੇ ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਨ ਉਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਗਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬੈਂਗਨ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜੇ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੈਂਗਨ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਆ। ਫਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੰਡਕ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਂਗਨ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਰੂਟ ਮੌਸਮ ਬਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਮਿਰਚੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਦੀਨਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਠੰਡਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਪ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। मैं खालसन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ बड़े खूबसूरत ਤੇ बड़े प्यारे कि मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸੁੱਕ ਜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਵਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗਾਰਡਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं बहुत ही पुख्ता इरादे लए ने कि मेरा तुहाडा साथ सार रुक जाने तो बाद ही टुटेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। क्योंकि ज़िंदगी जिन्नी देर जीना इंशाअल्लाह, जे अल्लाह ने ज़िंदगी ताकत दी, हिम्मत दी तो ये तुहानूं करके विखावांगे। ना होया तो बह के तुहानूं अच्छे सोहने सुथरे टिप्स दांगे। जेह्ड़े नवे व्यूअर्स ने जरा चैनल दा करन विजिट, तो फिर जाके पता लगेगा फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, फुल्लां वाले पौधे, हैंगिंग प्लांट ते जनाब वैजीटेबल प्लांट ते छांव वाले पौधियां ते मैं एक माली ने ग्राफ्टिंग भी की, एयर लेयरिंग भी की, सारे काम करके चैनल के उत्ते रखे हुए ने। ते गल यही है कि व्यूज़ बहुत कम होंदे ने
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਸਨ ਬਣਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿੱਧ ਦੀ ਮਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਸਾਡਾ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੂਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਜੰਮੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਏ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਕਰ ਨਾ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਟੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋ ਉਲਝੇ ਬੁਲਝੇ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਉਲਝੇ ਬੁਲਝੇ ਲੀਫ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਏ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੂਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਚੀ, ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ। थोड़ा अगे चलिए तो जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े ए जनाब हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। ये बारिश लगी है, देखो ना घोड़े तरह लमंगे ने, बारिश हुई है ना, तो बारिश नाल इन्हां दे फुੱਲ ते इन्हां दे मामला जिहड़े ने थोड़े जे इस तरह दे ने कि जिवें जिस तरह फुੱਲ ਜਿਹੜੇ ना खराब लगते हैं, पर यह साड़ी कूड़े की मार भार ही। ठीक है जी, तो ये असी हैंगिंग प्लांट देने, इन्हां च जिहड़ा पौधे की उम्र घट हो जानी है दोस्तों, असी फिर उहदे च नवां पौधा ला देना। ठीक है, जिस तरह कि यह साडा मैरीगोल्ड का प्लांट है, तो इन्हें दोस्तों एक दिन मरना है, इन्हें एक दिन खत्म होना है। जिस तरह कि वह साडा ब्रेन सलोशे का प्लांट है, उन्हें भी एक दिन मरना है, एक दिन खत्म होना है। जिस तरह कि असी यह गोंगलू का पौधा, शलजम का पौधा ये लाया, तो शलजम साडा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। तो यह भी एक हैंगिंग प्लांट्स का तैयार किया, इन्हें भी एक दिन मरना है, तो इन्हें खत्म होना है, तो ये मामला तो इस तरह के होने ने। ठीक है, फिर यह साडी गुलदपहरी है, तो इन्होंने मैं पिछले एपीसोड च तकरीबन कटिया सी। ठीक है, जे एपीसोड च नहीं कटिया तो असी उहदे विच शार्ट च किते शार्ट वीडियो च कटिया होएगा, बहरहाल काम करदे तुहानूं विखाया। ठीक है जी, यह भी एक हैंगिंग प्लांट है, यह भी है। अगे साडा धनिए च भी हैंगिंग प्लांट है, पालक असी जिहड़े तैयार कीते ने, वो भी असी हैंगिंग प्लांट्स यानी कि लमकावे गमलियां दे तैयार करांगे, करके तो फिर इंशाल्लाह असी इत्थे लावांगे। मिर्चियां साड़ियां पक्कियां होईयां तुसीं वेखण दे हो, ते लाल लाल ऐ वालियां ने साड़ियां। ठीक है, कुछ पौधों तो उतार के बीज बना लेने, जेह्ड़े दूसरे तुसीं पहलां वेखे ने उन्हां तो असीं उतार के बीज बना लेने, ते कुछ जिहड़े ने दोस्तों उन्हां तो असीं खाने इस्तेमाल करने। यह साडा जनाब ग्रीन टी का प्लांट है। ठीक है, ये तो असी सर्दियों ग्रीन टी उतारी दी, जिस तरह तुसीं देखण दे हो ना, उतार के असी इस्तेमाल की है, तो करने पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह ग्रीन कोंपला पत्ते कट के तो असी ग्रीन टी उतार के बना ली दी है। एक कोने दे विच मैं जनाब बैंगन का पौधा लाया, यह कोने दे विच इनू भी फुੱਲ आए हुए हैं। ठीक है जी, इनू भी फुੱਲ आए हैं। ये कोने च इस वास्ते लाया सी कि जे कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई
तो फिर चलो दूसरे प्लांट जो मुतासर हो भी जान, परेशान हो भी जान, बीमारी वाल आ भी जान, तो चलो सानू कम से कम ये पौधा साडा बचिया रहे। उंज असीं बैंगन दे सीड लाए तो साडे सीड कामयाब ना पिछले साल होए ना इस तरह होए। वो सीड होर बनाने का तरीका अलग है, एक माली ने दसिया, वो भी तुहाडे नाल इंशाल्लाह शेयर करते रहांगे। तो यह तुसीं देखण दे हो साडा जनाब बहुत ही खूबसूरत ते बड़ा ही सोहना सुथरा प्लांट। तो इनू जनाब असीं कहने आ चुकंदर, ठीक है जी। ये चुकंदर है साडा, ते ये भी हैंगिंग प्लांट्स तैयार हो जाता है, एलोवेरा भी हैंगिंग प्लांट्स तैयार हो जाता है, ठीक है जी। तो यह जनाब कैरासोला प्लांट फुल्लां ते आ रहा है, कलियां ते आ रहा है, तो इंशाल्लाह इनू कलियां लगणगियां, तो ये भी तुहानू विखावांगे। बस तुसीं साडे चैनल नू करो सबसक्राइब, बैल आइकन दे बटन दबाना है, दोस्तां नाल शेयर करना है। बाकी मामलात जेहड़े ने इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करते जावांगे। तो हुण किचन गार्डन दा तुहानू सारे दा कराने व्यू, सारे दे कराने मामलात। ये देसी जी गल है, साडे कोल कच्ची जगह भी है, पक्की भी है। असीं तुहानू आइडिया देई देने कि अपने घर नू तुसीं किस तरह सोहणिया ते किस तरह सुथरिया रखना है, ते किस तरह तुसीं जनाब अपने घर दे मामलात नू कवर करना है, ठीक है जी। यह साडा जनाब किचन गार्डन की कुल दुनिया है। मैं समझना मैं अच्छे तरीके नाल, क्योंकि मेरा कैमरामैन मेरा बेटा जिहड़ा वो तो चला गया मदरसे, तो अज देना सी एपीसोड। हुण तुहानू जनाब इंशाल्लाह एपीसोड असीं बना दिता है। यह साडा जनाब सारा किचन गार्डन, ठीक है जी। तो हाँ, एक काम जरा जरूरी करने वाला है, वो भी हुण करने आ, क्योंकि वो वाला साडा शॉपर पट है जिहड़ा असीं टैंकी दे उत्ते दिता है। तो जे शॉपर फट जाए तो वह इलाज की करना है, तो किस तरह करना है, तुसीं हुण साडे नाल रहना है। इंशाल्लाह आखिरी इख्तिताम ने, आखिरी मामलात ने साडे, वो तुहाडे नाल शेयर करने, तो फिर तुहाडे कोलों इजाजत लेने। लो जी सज्जनों, बेली दोस्तों, कैमरा फिर मैं फड़ा दिता भला किनू, अपने घर के साथी नू फड़ाया, अपने जीवन साथी नू फड़ाया। तो फिर नहीं ना, फिर उन्होंने दे मामला इंज दे जो मेरा साहबजादा या साहबजादे कर सकते हैं मेरे नाल ये मामलत। बाकी इन्हें सानू खालिस्तान वीडियो देने वास्ते साडे घर की सारी फैमिली दे बड़ा ही तुआमन मेरे नाल हुंदा है। बस फिर गल यही करना कि जनाब तुसीं साडे चैनल सबसक्राइब कर लो। हुण कैमरा जिहड़े मार रहे हैं मेरी वाइफ, मेरी जिंदगी के साथी, वो मार रहे हैं, पर फिर भी वो एक प्रोफैशनल नहीं, जो बेटियां ने सीखिया, जो नवीं जनरेशन ने सीखिया, नवीं पूंग ने सीखिया, वो पुराने बंदे होंदे नहीं पता। मैं तो गल ही कर सकना। आओ फिर हुण ना जिहड़ा साडा शॉपर फटिया, तुहानूं दस्सीए कि शॉपर नूं क्यों लाना, टेप जरूरी है या टुच किस तरह लाना है, शॉपर नवां नहीं बदलना असीं। आओ फिर तुहाडे नाल शेयर करिए। लो जी, यह वाला साडा शॉपर इस तरह फट गया। कल की बारिश हुई है, बारिश की वजह कोई मामलात वजे ने, पता नहीं की कोई चीज़ वजी है या किसी आके बच्चे ने इन्हों खेड़ दिता है या की मामला बनया है, कुछ कोई गल है जरूर है, ठीक है। तो ये नालों पहला तो हल यही है कि पहला काम ये करना है कि कोई कपड़ा लैके सुक्का होया तो इनू असीं साइडां तो खुश्क कर लेना, ठीक है जी। इस तरह खुश्क कर लेना। तो ये दोस्तों जे असीं इहदे उत्ते ना करांगे, इनू ढांपांगे ना, इनू कवर ना करांगे, तो फिर साडा अंदर दा टैंपरेचर ते बाहर दा टैंपरेचर जिहड़ा ना वो पोट दा, क्यारी दा, वो एक ही हो जाएगा। तो फिर वो नाल सानू फायदा कोई नहीं होएगा छापर देने का, क्योंकि असीं तो चाहते हैं कि अंदर दा टैंपरेचर बाहर दे टैंपरेचर नालों, दर्जा हरारत नालों ज़्यादा रहे, ठीक है। तो जे ज़्यादा रहेगा तो फिर गल साडी बनी रहेगी, तो जे ज़्यादा ना रहेगा तो फिर साडे मामला तो वो तो उंज ही हो जाएंगे कि पता नहीं हुण बीज नहीं उगना कि नहीं उगना। इस तरह दोस्तों करना तो अल्लाह ने जो करना है, पर इस तरह पौधा लावांगे सर्दी की शिद्दत च, असीं पौधा इस तरह कोई भी लावांगे या कोई पौधा ऐसा कोई हसास पौधा लैके आने कि सर्दी दे विच सर्दी दे विच कोई भी पौधा जिहड़ा ना असीं उहनूं तैयार करना है, तो वो वास्ते ज़रा सानूं मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पेगी। वो वास्ते सानूं मौसम जिहड़ा है उसदा हिसाब रखना पेगा, मामला सारे ने उन्हां ते गौर फिक्र करनी पेगी। लो जी, असी टेप जी है ना वो ला दी है, यानी कि टेप सारी कर दी है। बाहर की हवा बाहर रहेगी, अंदर की हवा अंदर रहेगी। तो इनू असी जनाब कवर करना है, तो कर भी दिता अलहमदुलिल्लाह। यह थोड़ा जहा एक होर भी छोटा जहा लग्या होया, बारिश की वजह थोड़ी जी झरीट आई है, ये भी असी टेप कर देने।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਛਾਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਫਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਖਣਾਂ ਨਾਲ ਫਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਘਾੜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਠੰਡਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 에ਅਰ ਰੋਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਅੱਛੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। उन्हीं देर तक अपनी मेज़बान इम्तियाज़ मालिन दो इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।